टेंस बिना अंग्रेजी अधूरी, कर लो ज्ञान पूरी, नहीं तो रह जाओगे अधूरी, रे भाई रह जाओगे अधूरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। आपने सही सुना, टेंस बिना अंग्रेजी अधूरी, कर लो ज्ञान पूरी, नहीं तो रह जाओगे अधूरी। बिल्कुल सही बात है। अभी 70% स्टूडेंट्स को टेंस याद नहीं होता है। वे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनको टेंस याद होता ही नहीं है। आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिए हैं और टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको टेंस अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है। सारे टेंस का स्ट्रक्चर्स, उसके वर्ब फॉर्म्स को याद करना और याद रखना हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो किस टेंस का प्रयोग कहाँ करें, ये सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टेंस आपको याद करा दूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे टेंस के वर्ब फॉर्म्स और उसमें आने वाले हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं और फिर याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, इस टेंस का जो वर्ब फॉर्म्स होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब फॉर्म्स क्या होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का पहला रूप और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब पांचवा रूप। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस लगता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उस टेंस को आइडेंटिफाई करने का यह एक तरीका है कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इन दोनों में से कोई अगर सब्जेक्ट के बाद आ जाता है तो हम समझेंगे कि वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और फिर इस टेंस में जब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। उसके बाद डू डज के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट रूल हुआ, इसको याद रखना है। आई होप कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आप सबको याद हो गया होगा। क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फॉर्म्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये याद रखना है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो डू डज लगता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे समझना है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे एंड प्लुरल कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगता है, तो फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और फिर इधर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब डू डज में से इन सारे सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और डू इन सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है। फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल etc। कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में और फिर नेगेटिव सेंटेंस से उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इम्पोर्टेंट रूल हुआ है जिसे सबको याद रखना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब फॉर्म्स क्या होता है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, जैसे वेंट, केम, रैन, प्लेड, ये सब क्या हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड। जब हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है तो उसके बाद फिर वर्ब अपना ओरिजिनल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है सिंपल पास्ट टेंस के लिए। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है।
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है और वहीं पे सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही आता है कि डिड और नॉट लग जाता है और फिर वर्ब अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो वर्ब का फॉर्म होता है वो है शैल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी शैल विल फ्यूचर को इंडिकेट करता है, तो जब भी फ्यूचर टेंस की बात होगा तो उसमें शैल विल जरूर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो शैल विल के बाद हमेशा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, ये मॉडल वर्ब भी होता है, इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म यूज होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में? शैल विल। शैल विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। ठीक है, अब शैल और विल यहाँ पे दो वर्ब है, तो शैल किसके साथ और विल किसके साथ लगता है? तो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है आई और वी, उसके साथ शैल का प्रयोग होता है और फिर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ विल लगता है। लेकिन अगर सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना है, जोरदार बनाना है, तो आई और वी के साथ क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, विल का प्रयोग करेंगे और बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब फॉर्म्स होता है इज, एम आर और इसके साथ वर्ब में आईएनजी, यानी मेन जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, जैसे गोइंग, कमिंग, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग एट्सेट्रा। तो वर्ब फॉर्म्स कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज, एम आर और वर्ब में आईएनजी लगता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम आर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब फॉर्म्स होता है वाज, वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज, वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हुआ वाज, वेयर। ठीक है, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में चलता है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो वर्ब फॉर्म्स होता है शैल बी, विल बी के बाद वर्ब में आईएनजी प्रयोग होता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हुआ शैल बी और विल बी। तो इस तरह से ये तीनों टेंस का कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम आर, वी फोर, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज, वेयर, वी फोर, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी, विल बी प्लस वी फोर का प्रयोग होता है। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का फॉर्म्स होता है हैव, हैज प्लस वी थ्री, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज हो गया। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब फॉर्म्स हैड प्लस वी थ्री हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल, विल के साथ हैव प्लस वी थ्री होता है इसका वर्ब फॉर्म्स और इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल हैव प्लस विल हैव होता है। तो इस तरह से तीनों परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, हैज, वी थ्री, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, वी थ्री, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव, विल हैव, वी थ्री प्रयोग होता है। तो ये तीनों परफेक्ट टेंस का ये वर्ब फॉर्म्स हुआ, इसमें याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हैव, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब हुआ और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव, विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वर्ब फॉर्म्स होता है वो हैव बीन, हैज बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हैव बीन और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, इसका वर्ब फॉर्म्स हुआ हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होता है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वर्ब फॉर्म्स है उसमें शैल हैव बीन, विल हैव बीन लगता है और फिर वर्ब में आईएनजी लगता है। शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो आई होप कि ये पूरा टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय।